अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो रोज़ाना की तरह हमेशा से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स बनाने की रेसिपी। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक चल रहे हैं और इफ़्तार के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो इफ़्तार के हवाले से ही आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पकौड़ा बनाने की रेसिपी। इतने मज़ेदार, इतने टेंडर, इतने जूसी एक पकौड़ा बनकर तैयार होते हैं कि आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो बार बार यही बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं एक वाले पकौड़े। और इतने ऑथेंटिक स्टाइल से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी ना, क्योंकि अंडे के पकौड़े तो आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे अपने स्टाइल से, लेकिन आज जो मैं आपको लोगों को तरीका बताऊंगी ना, तो आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसी तरह से ही इसको बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बॉयल्ड एग, यानी उबले हुए मैंने अंडे लिए हैं यहाँ पर 3 अदद। और याद रहे कि आपको अंडे जो है थोड़े हार्ड बॉईल करने हैं। हार्ड बॉईल कर लिए हैं आपने अंडे यहाँ पर, तो फिर उसको यहाँ पर जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए एक अंडे में से मैंने 2 पीस कर लिए हैं। और जो इसकी जर्दी होती है ना, उसको हमने अलग करना है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से देखें, बिल्कुल गौर से देखें मैं क्या कर रही हूँ। तो अंडे के मैंने 2 पीस किए हैं और फिर उसके अंदर से जो इसकी यॉक होती है उसको हमें अलग करना है। और जब हार्ड बॉयल आप अंडे करेंगे तो फिर ये आसानी के साथ इसकी जर्दियाँ अलहदा हो जाती हैं। तो बस इस तरह से आप जर्दियों को हम सेपरेट कर लेंगे एक अलग बर्तन में। तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर मैं ये जर्दियाँ शिफ्ट कर रही हूँ। और अंडे आपके ठंडे होने चाहिए जब भी आप ये काम करेंगे। तो इसको अलग कर लेते हैं, हमने जर्दियों का काम करना है अभी हमें यहाँ पर। तो हम ले लेंगे यहाँ पर एक फॉक और उसकी मदद से इसको मैश कर लेंगे। और ये बहुत आसानी के साथ इसकी जर्दियाँ मैश हो जाती हैं। आज हमने कोई आलू का इस्तेमाल नहीं करना, कोई दूसरी फिलिंग इसके अंदर नहीं भरनी। हम जर्दियों के अंदर ही फ्लेवर शामिल करके हम इसको असम्बल करेंगे और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मैंने मैश कर लिया इसको। और इसके अंदर मैं आपको कुछ स्पाइस शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून शामिल किया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक शामिल कर रही हूँ मैं बहुत बहुत थोड़ा सा, यानी कि ये भी मैंने लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कितना मिर्च मसाला पसंद है, उस हिसाब से ही एडजस्ट कीजिएगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर देखिए प्याज ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसको भी मैंने ऑमलेट कट किया है। उसमें मैं शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें, उसको मैंने बारीक कट किया है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बारीक कट करके हरा धनिया भी शामिल किया है मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, अब इसकी बाइंडिंग कैसे होगी, ये तो बाइंडिंग ही नहीं होगी। तो इसके लिए मैं बिल्कुल हल्का सा तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। वरना यहाँ पर पानी का कोई काम नहीं है, आप एहतियात से पानी डालिएगा यहाँ पर। बस मैंने बहुत बराए नाम पानी का छींटा दिया है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तमाम जर्दियाँ जो हमने मिर्च मसाले लगाए हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो हमने ये अंडे अलग से रखे हुए थे इसके अंदर इसको हम फिल कर देंगे, इस मसाले को जो हमने बना के रखा हुआ है। और ये बहुत अच्छे से इसको फिल हो जाएगा। अच्छे से दबा दबा के भरेंगे और अंडे की ही शेप दे देंगे हम इसको, इस तरीके से कि जैसा अंडे का शेप होता है हमें वही शेप दे देना है इसको। अंडे के अंदर जितने भी होल नज़र आ रहे हैं हमें इसको फिल करना है। और ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाता है, आप देख सकते हैं। अंडे की जर्दी के साथ ही हमने ये काम किया है, उसको मिर्च मसाला देके उसको फ्लेवर दिया है हमने। और ये देखें सारे मैंने इसको फिल कर दिए हैं अंडों को। और कितने खूबसूरत से लग रहा है देखें अभी से ही। तो चलिए इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब इसके लिए हम एक स्लरी तैयार करते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने बेसन। तो बेसन यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप बेसन लिया है एक बाउल के अंदर। उस पर मैं शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे जायका। बहुत थोड़ी सी मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और शामिल करूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। यहाँ पर बहुत कम मैंने मिकदार में यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी शामिल किया था। और बाकी आप लोग देख लें कि आपको कितना मिर्च मसाला पसंद है, कितने आपको स्पाइसी चाहिए ये अंडे की रेसिपी, तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक घोल सा तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो बस कोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारे अंडे में अच्छे से कोट हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर एक मेरे साथ मसला हो गया था कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। आपको पता है रोज़े की हालत में एक तरफ ध्यान नहीं होता, ख़वातीन का घर को भी मैनेज करना होता है और किचन को भी देखना होता है। तो मैं आराम
से बना रही थी और मेरा कैमरा ऑफ़ था। मुझे लगा कि मेरा कैमरा ऑन है, जब मैंने देखा तो कैमरा ऑफ़ था। फिर मैंने दोबारा से ऑन करके आपको ये दिखा रही हूँ क्लिप, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने शुरू के नहीं दिखा सकी थी आपको कि अंडे मैंने किस तरीके से इसके अंदर डाले थे। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से देखें फ्राई कर रही हूँ। तमाम अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जिस तरह से हम पकोड़े फ्राई करते हैं सिंपल, उसी तरह हमें इसको कोट करते जाना है बेसन के अंदर, उसको फ्राई करते जाना है। और जब इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, और फिर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितने मज़ेदार से लग रहे हैं दिखने में। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से लग रहे हैं हमारे अंडे के ये पकोड़े, जो कि बच्चों की तो जान होते हैं। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बड़ों के साथ साथ तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और रोज़ाना आपसे मांग मांग कर खाएंगे और इसी की फरमाइश करेंगे। तो मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना मज़ेदार सा है और इतना स्पॉन्जी सा लग रहा है। देखिए अंदर इसकी फीलिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसी की जर्दी के साथ, वरना आप सिर्फ जर्दी के साथ जो बना लेते हैं तो यकीन मानिए वो बहुत फीके फीके से लगते हैं और मज़ेदार भी नहीं होते, क्योंकि अंडे का कोई फ्लेवर नहीं होता। तो जब आप इस तरीके से इसको फ्लेवर देंगे ना और इसको केचप के साथ खाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। तो बहुत ही यमी से देखें दिख रहे हैं ना, नज़र आ रहे हैं आपको कितने बेहतरीन से लग रहा है दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितने टेस्टी हैं, कितने टेस्टफुल बने हैं ये। तो एक दफ़ा इसको तो ट्राई करना ज़रूरी बनता है आपका। आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाएं और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखें केचप के साथ इतने मज़ेदार इतने यमी लगते हैं ये अंडे के पकौड़े। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।